उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान किया है। जनता के पैसे से 500 एम्बुलेंस आई। हर एम्बुलेंस की कीमत 15 लाख रुपए। योजना जनवरी में शुरू होनी थी, लेकिन अब तक एम्बुलेंस खरीदकर सिर्फ खड़ी है। संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव दस्तक देने अभी जहां दाखिल हो रहे हैं, यहां जाने से इन्हें सरकारी कर्मचारियों ने रोका। बात करवाइए उनसे भारद्वाज से। कौन भारद्वाज? यहां दाखिल होने पर कर्मचारियों ने अपनी नौकरी जाने का डर बताया। आखिर क्यों आज तक संवाददाता समर्थ को इस जगह आने से रोका गया? बात करवाइए उनसे भारद्वाज से। कौन भारद्वाज? जीएम से। ये सरकारी कर्मचारी समर्थ श्रीवास्तव को इसलिए रोक रहे हैं ताकि सच सामने न आए। अब सच आप सुनिए। लखनऊ में यहाँ पर यूपी में पशुओं खासकर गायों के इलाज के लिए शुरू की जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया। लखनऊ में एक यार्ड में खड़ी इन एम्बुलेंस को गिनने की कोशिश करना भी आसान काम नहीं। दावा है यहाँ जनता का पैसा खर्च करके ऐसी 500 एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिससे गरीब ग्रामीणों को अपने पशुओं के इलाज में मदद मिलती। दरअसल पशुओं खासकर गायों के लिए 1962 एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का ऐलान हुआ था। जनवरी महीने में पशुओं के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत हो जानी थी। दावा था कि इस एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने से 10,000 लोग रोजगार भी पाते। पहले चुनाव आचार संहिता के कारण पशु एम्बुलेंस सेवा टली। अब सरकार बने 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत गए। एम्बुलेंस जस की तस खड़ी हैं या कहें पड़ी हैं। 1962 हेल्पलाइन नंबर की एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को जल्द मिलने वाली थी, पर आचार संहिता लगी और उसके बाद ये मामला टला। और अब नौबत ये कि सरकार के 100 दिन होने के बाद भी आज एम्बुलेंस यहीं पर मौजूद है। मेरे पीछे वो लेकिन एम्बुलेंस नहीं दिखाएंगे। यूँ तो हमको आगे बहुत ज़्यादा जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ रोक दिया गया। पर पीछे आप जो एम्बुलेंस देख रहे हैं वही एम्बुलेंस है जो वेटनरी एम्बुलेंस है, जो मिनी हॉस्पिटल कह सकते हैं। जानवरों की काफ़ी मदद आ जाती। जो बारिश का समय इस वक्त चल रहा है, उस समय के लिए ये कारगर साबित हो सकती थी, पर ये एम्बुलेंस आज भी यहाँ पर खड़ी है। दावा है कि एक एम्बुलेंस की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। 500 वेटनरी एम्बुलेंस बिना इस्तेमाल के खड़ी हैं। आगे आप कीमत का अंदाजा खुद लगाइए कि जनता का कितना पैसा खर्च करके भी सुविधा जनता नहीं पा रही। ये एम्बुलेंस अगर अब तक गांव-गांव जाना शुरू कर देती तो तमाम तरह की बीमारियों से जान गंवाने वाले पशुओं को बचाया जा सकता था। वो गाय भैंस जो ग्रामीण जनता के लिए घर चलाने का प्रमुख साधन होते हैं, जिनके इलाज में हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। बारिश के मौसम में जानवरों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, चाहे खुरपका हो, मुंह पका हो। इन बीमारियों से पशुपालकों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। उनको मजबूरन प्राइवेट डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है। 40,000 की गाय थे, वो एक्सपायर हो गई। क्यों? बीमार हो गई थी, वो ढंग से इलाज नहीं हो पाया। प्राइवेट डॉक्टर किए थे, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। कितने की ली थी आपने? 40,000 की। और इलाज कितने का हुआ था? इलाज हुआ था 25,500 रुपए का। नुकसान केवल 40,000 का मत समझिए उस गाय या भैंस से कितना ये दूध निकालते हैं, कितना इनकी इनकम होती। पर व्यवस्था के अभाव में, या यूं कहें जो चीजें रखी हैं सजी हुई लखनऊ में खड़ी हैं, चक्का घूमने की देरी है। चक्का योजनाओं का घूमता है लेकिन जनता तक नहीं पहुंचता। गवाही है कि सरकार के जब 100 दिन पूरे हुए थे, तब खुद पशुपालन मंत्री उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह ने कहा, जानवरों के लिए एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट तैयार है। 520 वाहन 1962 नंबर पशुपालक डायल करेगा तो 1 घंटे में ये मोबाइल वैन हमारा, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर उसके घर पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में जो एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए थी, वो सरकार बनने के 4 महीने बाद भी जब एक जगह लोहे का टुकड़ा बनी हुई पड़ी है। अब डिप्टी सीएम कहते हैं देख लेंगे पूरा मामला। अच्छा, पशुपालन विभाग का मामला है, मैं आज ही बात करूंगा जाकर के लखनऊ। गाय को राजनीतिक प्राणी बना देने वाली राजनीति के युग में गाय समेत सभी पशुओं के लिए जरूरी एम्बुलेंस लखनऊ से बनी योजना के बाद लखनऊ में ही खड़ी है। नुकसान उस जनता का भी जिसके टैक्स के पैसे से खरीदी गई, और उन ग्रामीणों का भी जिनके पशु इलाज के भाव में दम तोड़ते हैं, जो महंगा इलाज कराते हैं। भरोसा है कि आज तक की इस दस्तक के बाद ये एम्बुलेंस इस यार्ड से बाहर निकलेंगी। 1 घंटे के भीतर जहां जरूरत होगी वहां पहुंचेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।